अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है, जी हाँ, ये मेरा व्लॉग है, ये सबा इब्राहिम का व्लॉग नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है रमज़ान का टाइम चल रहा है और मैं बना रही हूँ इफ़्तारी। तो इफ़्तारी में कुछ तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, चीज़ बॉल, चिकन चीज़ बॉल, तो वही बस मैं चीज़ वगैरह, चिकन वगैरह फिल करके और कोटिंग करके बस यहाँ पर मैं फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस टाइम पर मैं ना 9 मंथ प्रेगनेंट थी। तो हाँ, 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मतलब उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी स्कूल में, प्री स्कूल में। तो हाँ, तो ये इफ्तारी का टाइम था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकले तो मैंने कहा चलो ये डेकोरेशन अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। मतलब ये जो वीडियो है ना, ये बिट्स एंड क्लिप्स में है, थोड़ा बहुत कभी ले लिया, थोड़ा बहुत कभी ले लिया, इस तरह से। और ये जो है, ये है स्कूल का टाइम। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे प्री स्कूल है, तो छोटे बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह करानी होती है, तो वो सब करा रही थी मैं। और ये मेरा क्लासरूम है जो कि मैंने बड़े प्यार से सजाया हुआ है। तो हाँ, थोड़ा कलरफुल, ब्राइट अच्छा लगता है ना छोटे बच्चों के लिए। तो प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बच्चे आते हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ फ्रेश, मतलब घर को छोड़ा है तो रोना धोना रहता है, तो बट क्लास में आके उनको अच्छा फील होना चाहिए। तो इसीलिए हम एक्टिविटीज़ रखते हैं और क्लासरूम को इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये बच्चों के पेरेंट्स ने बना के ये भेजा था। तो कुछ चार्ट इसमें ऐसे हैं जो बच्चों के पेरेंट्स ने एफ़र्ट्स डाल के बनाए हैं। और ये है अभी वापस से इफ्तारी का टाइम। यहाँ पे मैं जल्दी इफ्तारी बना रही हूँ और चने बना रही थी मैं। और खाना हमारे यहाँ पे ना इफ्तारी के साथ ही हम खाना भी खा लेते हैं। तो ये इफ्तारी पकती है, इफ्तारी के साथ ही खाना भी होता है। तो थोड़ी बहुत इफ्तारी रखते हैं जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं और खाना साथ में हो जाता है। तो जो भी है, नॉन वेज, रोटी, जो भी व्हाटएवर जो भी बन रहा है, तो खाना भी हम साथ में खा लेते हैं। और मारिया मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरी छोटी वाली बेटी, तो वो बहुत हेल्प करती है क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम करना। स्कूल से आती हूँ मैं, स्कूल से आने के बाद फिर घर का काम, और बस लेडीज़ की ज़िंदगी तो ऐसे ही है, औरतों की ज़िंदगी आराम नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो मैं जो सबा इब्राहिम का व्लॉग आपको दिखाती हूँ, तो उसमें मैं वही सोचती हूँ कि मतलब ऐसी औरतें कैसे हो सकती हैं कि मतलब वो काम, चलो ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, समझ में आता है, वीकनेस रहती है, बट लेकिन अजीब है इतनी वीकनेस तो नहीं होती है। आपके पास पैसा है, आप चाहो तो काम वाली लगा सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, बट मैं सारा काम, भाग दौड़, इवन बाहर का काम, स्कूल से आने के बाद बाहर से सारे फ्रूट्स वगैरह लेके आना, नॉनवेज लेके आना, सब कुछ लाना, फिर पकाना, फिर इफ्तारी अच्छे से अच्छा इफ्तारी सबको देना। क्योंकि मैं तो रोज़े नहीं रख पा रही थी, ऑब्वियसली 9 मंथ की प्रेगनेंसी है। तो समझो कि मेरा ये जो दिन है, इसके बस नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे बस हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली हूँ मैं। तो मैंने समझो कल एडमिट हुई हूँ, तो मैंने आज रात तक मैंने सारे काम किया है, पैकिंग वगैरह करना, सब कुछ मैंने किया है खुद। इवन मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, कोई भी हेल्प। इवन अभी भी बेबी हो गया है मुझे। तो बस ये व्लॉग बहुत टाइम बाद में बना रही हूँ। बस मैंने ऐसे ही ना थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह रख लिए थे कि कभी मैं आप को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी लाइफ, मतलब जितना भी मैं कैप्चर कर सकी उस टाइम पर। तो मैंने इसलिए कैप्चर किया था, और फिर मैंने सोचा चलो इसको कंपाइल करके आपको दिखाया जाता है। आप भी मोटिवेट होंगे, कुछ औरतें होंगी जो प्रेगनेंसी में भी काम कर रही होंगी, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता ही है ना लोगों को। और औरतें हैं, औरतें क्या नहीं कर सकती यार। मैं तो कहती हूँ नहीं भी शादी करेंगी ना औरतें, तो भी बहुत अच्छे से रह सकती हैं बिना किसी टेंशन के। अपना कमाओ, अपना रहो, अपना घूमो फिरो। तो लेकिन शादी तो ज़रूरी है। बट शादी के बाद भी, अब मैं भी जॉब पे जाती हूँ, सुबह बच्चों को भेजना और हस्बैंड को ऑफिस भेजना 5 बजे, बच्चों को टिफ़िन के साथ 7 बजे भेजना, 8 बजे मैं निकलती हूँ, वापस आती हूँ मैं कम से कम 3 बज जाते हैं। सारा सामान लेके आना, मतलब वाटरमेलन से लेके फ्रूट, सब्ज़ी, नॉन वेज, सब कुछ लाना, ला कर पकाना, हाँ, पका के इफ्तारी लगाना। इफ्तारी में तो बच्चे भी हेल्प करते थे, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो यहाँ पे देखो मैं फ्रूट्स वगैरह सब लेके आती हूँ, फ्रूट्स भी मैं ही काटती हूँ, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, सब मैं करती हूँ। उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। रूह अफ़ज़ा बनाना, जूस बनाना, सब कुछ मैंने मतलब एंड तक A to Z काम मैंने किया है। इवन मेड रखी थी, ऐसा नहीं है मेड नहीं थी, मेड रखी थी, बट मशीन में कपड़े लगाना, खाना बनाना, वो सब तो करना ही पड़ता है ना। तो इतना ही काम था मतलब। लेकिन हाँ, खाने का काम, और उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। मतलब अगर आके मैंने बिस्तर पकड़ा ना, तो मैं उठने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं तो खाना खा के थोड़ा सा लेटती थी मैं, उसके बाद में 4 साढ़े 4 तो मुझे किसी तरह भी उठना पड़ता था, क्योंकि अगर हम नॉनवेज बनाते हैं कुकर में तो उसको गलाने में टाइम लगता है। तो बस
वो सब है। तो ये है। उसके अगले का दिन जब मेरी बाइक भी ख़राब हो गई थी, तो वो सोचो मैं किक मार मार के स्टार्ट करती थी, तो उस दिन किक मार के भी स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक। तो फिर ऑटो मैंने रैपिडो किया। रैपिडो बहुत अच्छी ऐप है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हैं। तो ईज़िली रैपिडो से मैंने बुक किया ऑटो और फिर स्कूल पहुँची। और स्कूल में ये देखो ये डेकोरेशन, क्योंकि उस दिन था ना, और मतलब उस दिन नहीं, उसके नेक्स्ट डे जो है ग्रेजुएशन डे होने वाला था, जो कि मेरा लास्ट डे था। ग्रेजुएशन डे ऑफिशियली मेरा लास्ट डे था स्कूल में, मतलब तो मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, ये शाम की फ़ोटो है। फिर मैं गाड़ी चला के, मीठा नगर है यहाँ पे एक जगह जहाँ पे ना शॉपिंग सेंटर है, मतलब ह्यूज, भरा रहता है, भरा। पता नहीं औरतें इफ्तारी के बाद तरावी में जाती हैं कि नहीं, वो सीधा मीठा नगर में घुसती है, मुझे ऐसा लगता है। मीठा नगर की मार्केटें, वहाँ पे गलियाँ, तंग तंग गली हैं, उस पर से देखो, आप देखो। तो ये थोड़ा सा मैंने ना कैप्चर, ये मारिया को मैंने बोला था पीछे बैठ के कैप्चर करो, बट वो बेचारी जितना हो रहा था उससे हिला डुला के उसने ले लिया। तो ये देखो सब पैदल चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे चलने की जगह भी नहीं थी, गाड़ी तो क्या ही पार्क करते। तो यहाँ से मैंने बस मेहंदी उठाई, स्टेंसिल उठाया मेहंदी का, और बस, और कुछ भी मैं आगे जा ही नहीं पाई, जबकि कपड़े इस टाइम पर इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे, बट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट हो गया है दिन जहाँ मैं स्कूल वापस अगेन जा रही हूँ। तो बस यही है, औरतों का मोटिवेशन देना चाहती हूँ। देखो कुछ भी हो लाइफ में, आप प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप हवा बना के बैठ जाओ। तो अपना खाओ पियो, एंजॉय करो। मैं तो जब स्कूल जाती थी ना, ज़्यादा एंजॉय करती थी। मेरा एक टाइम स्केड्यूल बना हुआ था कि सुबह उठना है, फिर जाना है, एक्टिव रहती थी मैं। और ये है लास्ट डे मेरा ग्रेजुएशन का, जिसमें मैंने अच्छे से तैयार हुई। मैंने कहा चलो ये लास्ट डे है तो अच्छे से तैयार व्यार होते हैं, और बस निकल पड़े अभी अपने स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैंने मैचिंग कान के पहने, मतलब पहन लिए, बस दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा चलो, लेकिन लास्ट डे है, फ़ोटोज़ वगैरह होंगी तो अच्छी आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, और उसके बाद आपको लेके चलती हूँ स्कूल में। स्कूल की थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाती हूँ। तो ये है ग्रेजुएशन डे का बोर्ड, जो हम सब टीचर्स ने मिल के बनाया था। तो बस यही सब काम करते थे हम वहाँ स्कूल में, पढ़ाना, एक्टिविटीज़, और मज़े, बहुत मज़े। तो ये देखो ये डेकोरेशन पूरा हो चुका था, और अभी धीरे धीरे पेरेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अपना ग्रेजुएशन डे का जो इवेंट है, फंक्शन है, वो शुरू होने वाला है। ये बलून है, बलून में हमने स्टार्स करके लगाए थे। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। टीचर्स भी आने लगे थे, पेरेंट्स आने लगे थे, और हमने एक केक भी ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा, ये देखो नाम के साथ। तो हाँ, तो ये था हमारा इवेंट, और ये था मेरा लास्ट डे उस स्कूल में। उसके बाद वहाँ पे वैसे भी 3 ही दिन की स्कूल और थी, तो जिसमें पीटीएम था। पीटीएम के लिए मैंने दूसरी टीचर को सब समझा दिया था, रिपोर्ट कार्ड्स दे दिए थे, हैंड ओवर कर दिया था, तो वो सब इजीली हो गया होगा आई गेस। तो यहाँ पे बस मैं कहा थोड़ा बहुत शूट कर लेते आप लोगों के लिए। मेडल्स है जो बच्चों को देने थे, ये स्कूल का बैनर नाम है, तो ये डेकोरेशन है। तो ये है लास्ट मेरी यादें वहाँ पे। मतलब वहाँ मैंने ना 2 साल जॉब की है, और मतलब मैं बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा मैं अटैच हो चुकी हूँ कि ना अभी भी याद आती है उन बच्चों की। तो खैर अभी तो स्कूल बंद हो गया है, क्योंकि जून से वापस नेक्स्ट सेशन चालू होगा। तो उन्होंने तो बोला है आप आ जाओ, आ जाना, आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। बट अभी देखते हैं मेरी हालत कैसी रहती है। अभी बेबी बहुत छोटा है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। हो गया स्कूल का लास्ट डे, और उसके बाद आ गया है दिन, वो वाला बड़ा दिन जब मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखो पैकिंग वैकिंग हो गई है, और यहाँ हूँ मैं। अब मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मतलब अभी निकलना है, और बहुत डर लग रहा है। मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और मैं सोच रही हूँ सब अच्छे से होगा कि नहीं होगा। इस बार मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और ये लास्ट नाइट में मैं गई थी, तो ये मुझे सलाइन चढ़ा था, एक्चुअली इंजेक्शन लगा था, तो थ्रू सलाइन। तो बस ये बिस्तर मैंने सब साफ़ कर लिया, पैकिंग रेडी कर ली। अब यहाँ पे मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार होके लेट गई हूँ। लेट के मतलब मेरा को ऐसा हो रहा था ना, मैं जाऊँ ही नहीं हॉस्पिटल। इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतना डर लग रहा था। मतलब ऐसा लगा था बेबी अपने आप ही हो जाए, मतलब बाहर आ जाए ऐसे बिना कुछ किए। और ऑपरेशन था मेरा। तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ, और उन्होंने अपना इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया है। काट पीट चालू हो चुकी है मेरी। तो ये हालत थी, और यहाँ पे पेन शुरू हो गया था मुझे, और मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। हॉस्पिटल की ही क्लिप है ये, थोड़ी बहुत मैंने बिट्स एंड क्लिप्स में ली थी। और ये बस यहाँ पे देखो बॉटल चढ़ी हुई है, और मैं बैठी हूँ यहाँ पर। और तकलीफ़ तो अभी शुरू हुई है, बस ऐसा है। और इसके बाद मैं निकलने वाली हूँ। थोड़ी देर में सिस्टर्स आएंगी, और वो लेके जाएंगी मुझे ओटी में।
तो वहाँ तक का तो कुछ नहीं बना पाई मैं, मतलब इतनी घबराई हुई थी, मैं इतनी घबराई थी। बस मैं चली गई और जाने के बाद तो मेरी हालत ऐसी थी ना ओटी में, बाप रे। ये बच्चे यहाँ रूम में थे, पास्ता वास्ता खा रहे थे, तो मिश्का को मैंने बोला था थोड़ी बहुत क्लिप्स ले लेना, तो वो बेचारी ऊपर जा ही नहीं पाई, ओटी की तरफ नहीं जा पाई। तो ये रूम का ही क्लिप है हमारे। तो यहाँ पे बच्चे बैठे और बाकी जितने बड़े लोग हैं सब ऊपर की तरफ है, ऊपर ओटी था, तो ऊपर ओटी में सब लोग थे। अब ये मैं वापस आ चुकी हूँ, डिलीवरी हो गई है, यहाँ पे बेबी भी है मेरा क्यूट सू। तो और यहाँ मेरी हालत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ही बेहोश में थी। तो यहाँ मैं लेटी हुई, यहाँ पे बड़ी भाभी हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं, सब बेबी के पास हैं। और यहाँ पे अब ये शायद नेक्स्ट डे की क्लिप या सेम डे की क्लिप है। तो यहाँ पे सिस्टर जो है बेबी को फीड कर रही थी, तो मतलब स्पून से फीड कर रही थी। और यहाँ पर देखो ये क्यूट सा मोमेंट है जहाँ पे इनके पापा जो है लेके फीड कर रहे थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम गोद में लेके फीड कर रहे थे। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप कैप्चर करी थी। ये रात की क्लिप है हॉस्पिटल की, शायद सेकेंड डे की क्लिप होगी। और ये है थर्ड या सेकेंड डे के ही दिन का है जब मिश्का आई थी मिलने के लिए हॉस्पिटल। क्योंकि मिश्का और मेरी जो मदर इन लॉ है मिश्का मारिया, ये दोनों मेरी मदर इन लॉ के साथ घर चले जाते थे शाम के वक्त और सुबह आ जाते थे देखने बच्चे को। तो बस ये भी मैंने क्लिप कैप्चर कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ हूँ मैं, अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे। और बस क्या बोलेंगे, मतलब बेटर क्या फील हो रहा है, बस दर्द तो था ही। पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात मुझे इतना दर्द था, शदीद दर्द था। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, सिस्टर को बुलाया, मैं कहा भाई मुझे पेन किलर दे ही दो क्योंकि मेरी हालत नहीं हो रही है। वो स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन उठ रहा था। तो उन्होंने फिर पूरी रात मुझे पेन किलर दिया। तो रात भर तो बस ऐसे ही नींद रही। और इसको तो मैंने, मतलब बेबी को तो मैंने समझो कि तीसरे दिन जब मेरी बैठने की हिम्मत हुई ना, तब मैंने इसको देखा है। उसको तो मैंने 3 दिन तक मतलब समझो ढंग से देखा ही नहीं था, क्योंकि ना मैं उठ पा रही थी, ना मैं इसको फीड कर रही थी, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है बस उठ के बैठ गई हूँ मैं, और हालत तो बहुत ही ख़राब है। तो ये हाल है, बस क्या बोलेंगे, औरत की ज़िंदगी यही है। तो यहाँ जो है मेरी हालत थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी बेटर लग रही है। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। ये मेरा 3rd डे था आई गेस, मतलब लास्ट डे था। तो उस दिन ना थोड़ा मतलब ये जो चीज़ें रहती है, कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, वो थोड़े से क्लियर होते जा रहे थे। तो डिस्चार्ज की उम्मीद ज़्यादा थी, तो अच्छा लग रहा था थोड़ा चलना वलना। मतलब चलाया जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा पैर नीचे रखा तो मेरी जान निकल गई थी, बाप रे। मेरे को याद है वो टाइम, उफ, अभी भी याद कर रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि ओहो क्या पेन था। अभी भी पेन है मुझे। अभी ये मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद बस व्लॉग यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपको।